देश में समान न्याय की जो नींव है वो समान शिक्षा के अधिकार पर टिकी हुई है। अगर हम लोग समान शिक्षा हर बच्चे को नहीं दे सकते तो इस देश में हम सामाजिक क्रांति नहीं ला सकते हैं। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। इस देश में समान न्याय की जो नींव है वो समान शिक्षा के अधिकार पर टिकी हुई है। अगर हम लोग समान शिक्षा हर बच्चे को नहीं दे सकते तो इस देश में हम सामाजिक क्रांति नहीं ला सकते हैं। सोशल जस्टिस का सबसे बड़ी नींव इक्वल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन है एंड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल है। और आज के समय में जो परिस्थितियां इस देश में चल रही है, चाहे हमारा आदिवासी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, इनके अधिकारों को कुचलने का सबसे बड़ा तरीका जो हथियार ये सरकार उपयोग कर रही है, उनको शिक्षा से या फिर क्वालिटी एजुकेशन से वंचित करना। जब राहुल गांधी जी दरभंगा गए, वहां के एक अंबेडकर हॉस्टल में गए, उन्होंने यही देखा कि वहां पर जो बच्चे हैं उनको ना साफ पीने का पानी मिल रहा है, ना उनके पढ़ने के लिए किसी तरह का पुस्तकालय है, ना उनको आज के नेक्स्ट जनरेशन में इंटरनेट जैसे एक बेसिक सुविधा उनके पास नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था अच्छी साफ सुथरी नहीं है, यहां तक कि जो वहां के शौचालय थे वो भी साफ नहीं थे। और यही जो सबसे बड़ी चुनौती आज समाज के साथ है, जो पत्र राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को लिखा है, उसमें दो मुद्दों पर उन्होंने विशेषकर केंद्रित रखा है। उसको सबसे पहले जो पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप होती है उसको खत्म करा जा रहा है, और यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। साथ में जितने भी हमारे हॉस्टल्स हैं पूरे देश में, उनकी स्थिति बद से बदतर करी जा रही है। देखिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, हमारे लिए पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया होता है हॉस्टल्स। हमारे बच्चों के पास बड़ी बड़ी जगह या फिर खुद पीजी लेकर शहरों में रहने की जगह नहीं है, गांवों में उनके पास रहने की जगह तो अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो हॉस्टल ही एक ऐसी जगह रहती है जहां वो अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं, वहां पढ़ कैसे सकते हैं, लिख कैसे सकते हैं, मेहनत कर कर अपना भविष्य बनाने का काम करते हैं, और उसी को पूरी तरह से खत्म करा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले छात्रावासों की यह स्थिति क्यों हो रही है, और यह महत्वपूर्ण चीजें इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने व्यक्तिगत रूप से इसको देखा है। और हम जब भी किसी छात्रावास में जाते हैं तो ये हर छात्रावास की मूलभूत समस्याएं जो सबके सामने आती हैं। सबसे बड़ी वहां समस्या जो आती है, वार्डन की बहुत बड़ी समस्या है। वार्डन की समस्या, अधीक्षक, सब किराए के अधीक्षक रखे जाते हैं। ये कौन अधीक्षक होते हैं? ये अधीक्षक वो होते हैं जो लोग टीचर होते हैं और भाजपा के जब जो दुपट्टा डालने वाले लोग, उस विचारधारा के लोगों को ही हॉस्टलों का अधीक्षक बनाया जाता है। और वहां से चालू होता है गंदा खेल कि आप बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाओगे या फिर बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ोगे तो आपको हम अधिकार देंगे, चाहे वो पुस्तक का अधिकार हो, चाहे शौचालय का अधिकार हो, चाहे पीने का पानी का जो साफ पानी का अधिकार हो, तभी मिल पाता है। आज हम सरकार से यह सवाल करते हैं कि आज तक परमानेंट वार्डन या फिर अधीक्षक क्यों नहीं नियुक्त कर पाए? क्योंकि यह सुविधा आपको अच्छी लगती है और आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाने में आपको सहूलियत मिलती है, इसलिए। दूसरी बहुत बड़ी जो समस्या हॉस्टल्स में हमने देखने मिली, वहां उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी 1-2 महीने 3 महीने पहले की मैं आपको घटना बताता हूं। सरदारपुर में 2 बच्चों को आदिवासी हॉस्टल में करंट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। यह मुद्दा मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से विधानसभा में उठाया और इसमें जो जवाब आया वो चौंकाने वाला था। उसमें जो जवाब दिया गया, उसमें कहा गया कि सारे हॉस्टलों में पूरी व्यवस्था करी गई है, चाहे वो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के नॉर्म्स हो, चाहे पीने के पानी के नॉर्म्स हो, ये सारी व्यवस्था है। और जब हमने लड़ाई लड़ी तब इसमें एक कमेटी बनाई गई, वो भोपाल से वो कमेटी भेजी गई जांच के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो कमेटी जांच के लिए आई, उनके पास
चेकलिस्ट तक नहीं मौजूद थी। मतलब फायर सेफ्टी में उनको क्या देखना है, पानी साफ है कि नहीं उनको क्या देखना है, बिजली में उनको क्या देखना है, उनके पास कोई ऑडिट नहीं है। जैसा कि सर ने बोला कि कोई प्रॉपर ऑडिट आदिवासी हॉस्टलों का, दलित हॉस्टलों का, पिछड़ा वर्ग के हॉस्टलों का, अल्पसंख्यकों के हॉस्टलों का कोई भी ऑडिट हर साल नहीं हो रहा है, ताकि सरकार इससे पूरी तरह से पल्ला झाड़ सके। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्थिति में आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये तथ्य मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है 9वीं और 10वीं क्लास की, उसमें 80% की कटौती करी गई है। उसके साथ में जो पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप है 11वीं क्लास और उसके आगे की, उसमें इतनी ज्यादा देरी करी जा रही है कि जो ड्रॉप आउट रेट है बहुत बढ़ गया है। बच्चे अब स्कूल नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर वो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती सरकार की समय पास से सही समय पर, तो उनको स्कूल में प्रताड़ित करा जा रहा है, और इस कारण से उनको स्कूल छोड़कर पढ़ाई पूरी तरह से उनको छोड़ना पड़ रही है। और तीसरी और सबसे बड़ा जो आघात इन लोगों ने हमारी व्यवस्था पर करा है, जो नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप होती है, यानी अगर कोई आदिवासी बच्चा या गरीब बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, एमफिल करना चाहता है, तो उसमें पूरी तरह से 2023 में इस चीज को बंद कर दिया गया है। तो क्या अब बात साफ ये होती है, क्या जो ये इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है, क्या ये अछूत अनटचेबिलिटी का नया तरीका नहीं है कि हमारे जो आदिवासी हैं, गरीब हैं, पिछड़ा हैं, दलित हैं, उनको पूरी तरह से मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रताड़ित कर कर उनको छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए, उनको हॉस्टलों से दूर कर दिया जाए, स्कॉलरशिप उनको किसी तरह से नहीं दिया जाए। साथियों, भाजपा के पास बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा देने के लिए करोड़ों रुपया है, पर आदिवासी छात्रों को जो उनके अधिकार का, चाहे दलित छात्रों को एसटी एससी सब प्लान का हॉस्टलों में पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह पूरा का पूरा एसटी एससी सब प्लान का पैसा मेट्रो तैयार करने में उपयोग करा जा रहा है, बड़े बड़े हाईवे तैयार करने में उपयोग करा जा रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में उपयोग करा जा रहा है। पर जिन लोगों के लिए यह पैसा जो अधिकृत था, जिसको राहुल जी बार बार कहते हैं कि जो एसटी एससी सब प्लान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था आना चाहिए, एक नियम आना चाहिए, जिसमें आदिवासियों का, दलितों का पैसा सिर्फ आदिवासी और दलित उपयोग कर सके और कोई चीज के लिए इसका उपयोग ना हो। और आज हकीकत यह कि हमारे लोगों को हमारे हॉस्टल में उनको खुद के लिए स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। अंत में मैं बस यही बात कहना चाहूंगा, ये भाजपा की सरकार ना हमारे आदिवासी, दलित और पिछड़ों को पढ़ाना चाहती है, ना उनको आगे बढ़ाना चाहती है। धन्यवाद।